पिछले वीक हम लोगों ने आपको एक बड़ा सा चैलेंज दिया था जो कि था 75 डेज हार्ड चैलेंज। आप लोगों ने जैसा कि देखा था हमारे वन ऑफ द फेवरेट्स इन्फ्लुएंसर अंकित भाई, जिन्होंने अपने 75 डेज के पूरे चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद भी उसको भी वो आगे लेके जा रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि अंकित भाई कितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने वर्क को करने के लिए, है ना। आपको इस लेवल की कंसिस्टेंसी अगर चाहिए अपने लाइफ में तो आपको भी एक चैलेंज लेना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के चैलेंज को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च करा था लास्ट टाइम, जिसमें कि आप लोगों का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको हम लोग 75 डेज में कंप्लीट करा रहे हैं। पीसीएम का सिलेबस क्लास 12 का, वो भी यूट्यूब पे, वो भी इस चैनल पे, और वो भी 100% फ्री विदाउट अ सिंगल रुपी। ठीक है, विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं कि अभी आप जो अपने बहुत ही हार्ड अर्न मनी को अपने माता पिता के इधर उधर वेस्ट कर रहे हो इन बाइंग रामबान एंड इन बाइंग टोटका वाले जितने भी क्वेश्चन वो बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि गेस्ट पेपर है, एग्जाम में इतने इतने क्वेश्चन लड़ जाएंगे, कृपया करके उसे उस तरफ वेस्ट ना करें। ठीक है, चुपचाप से डेली सुबह उठे, भगवान की पूजा करें और उसके बाद सीधा अनअकैडमी क्लास 12 सर्च करें, यहाँ पर आएँ और आके यहाँ के वीडियोस देखें, लाइव सेशंस देखें, काफ़ी पैसे भी बचेंगे और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। नाउ आते हैं पते की बात पे। मुझे पता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाना चाह रहे हैं, बट इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके जीवन में कि आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये मैं जानता हूँ। देखो यार, रियलिटी ये है कि अभी के टाइम पे यू हैव द चांस व्हेन यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स। देखो यार, अभी जो मेन स्टूडेंट की माहौल है, मैंने सैम्पल साइज करके लगभग 20 बच्चों को लिया जिनसे मैं बात कर रहा था। 20 बच्चे ऐसे जो टेलीग्राम से मैंने पिक करे, उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने पूछा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ 12th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। नाउ 13 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स बस यही बोल रहे थे, जैसे ही बन बनाया पढ़ने का वैसे ही तबीयत खराब हो गई, सीजन चेंज हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। और ये चीज़ अभी पता है, जैसे ही सीजन चेंज होते ही ये सारी इश्यूज आने लगती है। वो 20 के सैम्पल साइज ने मुझे 5-6 ऐसे पॉइंट्स दे दिए जिसको कि मैं आपके सामने यहाँ बताने आया हूँ। सबसे पहला वन ऑफ द मेजर पॉइंट मेरे को जो पता चला वो ये है, मैं पूरी की पूरी लेक्चर देख रहा हूँ, थ्योरी देख रहा हूँ, मुझे समझ भी आ रही है। जब मैं क्वेश्चन बनाने बैठ रहा हूँ मेरे को कोई रिलेटिविटी ही नहीं दिख रही है। मुझे जो मैंने पढ़ा और जो वहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, उन दोनों चीज़ों में मेरे को कोई रिलेटिविटी नहीं दिख रही। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ तब मैं देख पा रहा हूँ कि अरे ये चीज़ें तो उन्होंने बताई थी या फिर ये चीज़ें तो मैंने देखी थी। और ये वाला जो इशू आपके साथ हो रहा है, ये इशू कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या है, ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप एक मैटर ऑफ फैक्ट को बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं, और वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज गाइज अपनी प्रिपरेशन में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड करें। डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड करना शुरू कर दे गाइज, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट योर परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग है अपने आप को टेस्ट करना। अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक टेस्ट का चैलेंज है, और पता है वो क्या है? अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में आप अपना 100% डाल रहे हो या फिर 50% भी डाल रहे हो, आप लोगों के टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका भी आया है, और वो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 2 फेजेस में। इन 2 फेजेस का एग्जाम देके आपको इसकी जो डेट की डिटेल है अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, और मैं आपको बता दूं कि इन 2 फेजेस के एग्जाम को देके आप जीत सकते हो अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप, और साथ ही में गैजेट्स लाइक एयरपॉड्स, टैबलेट्स एंड मेनी मोर। अपने टैलेंट के बेसिस पे आप अपने प्राइजेस भी जीत सकते हो, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है तो चेक भी कर सकते हो कि पूरी इंडिया में स्टैंड कहां करते हो। तो प्लीज इस चैलेंज को अभी एक्सेप्ट करो। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक असेंड हो रहा है जिसमें कि आप लोगों के हर सैटरडे को 1 PM पे एनसीईआरटी क्विजेस करा रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल के क्विज करा रहे हैं ऑल इंडिया, जो कि नेशनल लेवल हो रहा है, जिससे कि आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे और 4 चांद लगा सकते हैं। डेली क्विजेस हो रहे हैं गाइस, टेस्ट सीरीज हो रही है, नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सभी चीज़ें हो रही हैं। फटाफट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। कोड आपको यूज़ करना है PDN10 टू एक्सेस एनीथिंग, अनलॉक एनीथिंग एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो यार, चैलेंज लेने के बाद एक दूसरी जो एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिख पा रही है बच्चों के बीच, वो है यार रिजल्ट नहीं आना। देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली यहां नहीं है, प्रॉब्लम वो स्टार्टिंग के फेज में हो रही है, प्रॉब्लम वो एनालाइजेशन के फेज में हो रही है, प्रॉब्लम वो मेहनत करने वाले फेज में हो रही है।
मुझे पता है कि मैं किसी भी बच्चे से मेहनत करा सकता हूँ। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी ज़िंदगी में किताब ना छुआ हो, मैं उससे भी मेहनत करा सकता हूँ। उसको भी मैं 4 बातें सुनाऊंगा, थोड़ी रियलिटी चेक दूंगा, वो यहाँ बैठ जाएगा पढ़ने। बट एक्चुअल बात ये है ना कि अगर कोई बंदा ऐसे दौड़ रहा है तेजी से और उसको अगर एक राह ना दिखाया जाए तो वो बस दीवार में ही टकराता रह जाता है। और आप लोग भी उसी बबल का पार्ट बन गए हो, जो बबल ये है जो मैं भी बताने वाला हूँ। हर रात मोटिवेटेड होते हो बेड पे जाने के टाइम क्या पढ़ना है, हर रात वीडियो उठाते हो, वीडियो देखते हो 10-15 मिनट, बोर होने लगते हो, वीडियो बंद करते हो, नीचे फीड में एक दूसरी वीडियो दिख जाती है, उस वीडियो पे क्लिक कर लेते हो, फिर उस लूप में चले जाते हो, व्लॉग देखते देखते कौन सी वीडियो देखते देखते फिर वापस आते आते में इतने लेट हो जाते हो कि तुम्हें फिर मन ही नहीं करता। या तो दूसरा रीज़न ये है कि वीडियो देख के समझ नहीं आता है पढ़ाई की, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं सेम टॉपिक का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और उसी में पिसते चले जाते हैं। तुम लोगों के पास कम से कम मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन है। जब मैं बोर्ड्स में था उस समय गिन के 5 से 6 टीचर्स मैक्स टू मैक्स थे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यूट्यूब पे। स्टिल वी मैनेज्ड एनी हाउ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई फालतू सा लेक्चर उठा के देखने की जरूरत है, नहीं, लेक्चर तुम अपने अकॉर्डिंग ही देखो। बट वी एज अन अकेडमी, वी एज क्लास 12 बाई अन अकेडमी टीम, हम लोग इस चैनल पे यार वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करा पाए। आप यहाँ के लेक्चर्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हो क्योंकि हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दे रहे हैं ताकि आपको इधर उधर सर पीटने की जरूरत ना पड़े। समझे? देखो जब प्लानिंग एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा ना तो रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को थोड़ा सही करो, इस फैक्टर में सोचो थोड़ा। एग्जीक्यूशन वाली फैक्टर सही जा रही है, उसमें तुम वीडियोस भी देख रहे हो, नोट्स भी करने लगे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग वाले पैटर्न पे जाओ, थोड़ी सी जो स्केड्यूल है उसको चेंज करो पढ़ने की। यानी कि ये सब टाइमिंग्स का खेल बहुत ज़्यादा होता है। दिन में सुबह सुबह उठा के अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैथ्स बनाओ तो वो तुमको थोड़ा सा इरिटेट करेगी, लेकिन सुबह सुबह उठा के केमिस्ट्री पढ़वाऊंगा तो इंटरेस्टिंग लग सकती है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग सकती है। दोपहर के टाइम में फिजिक्स पढ़ाऊंगा कभी मज़ा नहीं आएगा, बोर होगे। मैथ्स पढ़ाऊंगा मज़ा आएगा क्योंकि सॉल्विंग है, ठीक है, आराम से चिल म्यूजिक बजा के मैथ सॉल्व कर रहे हैं। मैं भाई लिटरली होम थिएटर लगा के मस्त गाने बजा के मैथ सॉल्व किया करता था और 1-2 घंटे नहीं 4-4 5-5 घंटे तक बैठ के पूरा एक्सरसाइज बना लेता था, जितने एक्सरसाइजेज रहते थे एक चैप्टर के। तो ये जो पेस है ना इसको बढ़ाओ, अब स्पीड को बढ़ाओ। गिन के कितना दिन बचा? अक्टूबर में 8-9 दिन, नवंबर में मुश्किल से 1 महीने और दिसंबर में 1 महीने, 2.5 महीने मुश्किल से, अगर जनवरी के कुछ दिन ले ले तो, टिल योर प्री बोर्ड। प्री बोर्ड के बाद भाई कुछ समझ नहीं आता, फिर प्रैक्टिकल्स होने लगते हैं, वाइवा होने लगते हैं, होते होते बोर्ड्स आ जाता है, टाइम ही नहीं बचता। तो उस गैप में तो नहीं पढ़ सकते अपन। तो अभी इस वाले टाइम को यूटिलाइज करो। पता है फेस्टिवल सीजन है, काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट हाँ फेस्टिवल अच्छे से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे, घर वालों के साथ मनाएंगे, बढ़िया से पूजा पाठ करके मनाएंगे और उसके बाद अगले दिन ही बैठ जाएंगे। ये तो कर सकते हैं ना अपन। उस फेस्टिवल के हैंगओवर में 10 दिन तो नहीं रह सकते हैं। बस यही कर सकते हैं कि आज फेस्टिवल खत्म हुई, मैं अगले ही दिन उसको अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू कर लूँ, वापस से ट्रैक पे ले आऊँ। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लाएंगे, थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे, काम हो जाएगा। और जाते जाते दोबारा बोलूँगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का पार्ट ज़रूर लेना, चेक करना कहाँ स्टैंड करते हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितने बच्चे जा रहे हैं लिंक पे क्लिक करके, इसमें से मेरे को मेजॉरिटी विनिंग दिखने चाहिए। कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप, नहीं तो कुछ ना कुछ गैजेट्स तो जीत के तुम्हें आना ही है। और मुझे स्टोरी में टैग भी करना है अपने, है ना। और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे कमेंट में आई एक्सेप्ट द चैलेंज भर जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई कि सब कोई दबा के, और 500 लाइक का तो टारगेट है ही अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी ऐसी धमाकेदार पावर पैक वीडियो में। मैं आके तुम्हें पुश देता रहा करूँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।